आजमगढ़ की हाल ही की घटना बता दूं, प्रधान से लेके डीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनकी ग्राम बैरी पोस्ट लालगंज, तहसील लालगंज जिला आजमगढ़ का प्रधान भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। नमस्कार, मैं अनुभव सक्सेना प्यारी न्यूज से लखनऊ में खड़ा हुआ हूँ। इस समय हजरतगंज में दारू सभा पे यहाँ पे लोगों के साथ खड़ा हुआ। आइए इनकी राय जानते हैं। 2024 के इलेक्शन में ये भाजपा को वोट दे रहे हैं या कांग्रेस को, या कांग्रेस सपा का गठबंधन जो है उस पर वोट देंगे, उनको जिताएंगे। आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। लाल जी, ये बताइए 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इसमें क्या लगता है कि भाजपा गठबंधन जो है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? आपका क्या राय है? देखिए, भाजपा गठबंधन जो दिखाई दे रहा है वो हकीकत में है नहीं, धरातल पे नहीं है। ये अभी जो देश के प्रधानमंत्री जी अभी कहे कि 400 के पार, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्य दल भी धरातल पे उतर चुके हैं और अपना जो है काम कर रहे हैं। वो तो अतिशयोक्ति है, वो तो और कुछ भी बोल सकते थे कि 543 सीटें हमारी आ रही हैं, तो ये हकीकत में नहीं है। तो वो केवल मेंटली जो है प्रेशर बना रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो ये चीजें जनता पे अपना मेंटली प्रभाव डाल रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री जी जैसे मोदी है तो मुमकिन है, अगर मोदी जी मुमकिन है तो उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस लाके देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं अभी एक कदम चले? कहीं बताए 145 करोड़ जनता का कितना पैसा लाया हूं और देश में खुशहाली लाऊंगा, लेकिन उसमें नहीं बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनके शासन में मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए और हमारा चौकीदार सोता रहा। हम लोग सोच रहे थे ये चैतन्य चौकीदार है, जागरूक चौकीदार है, सजग चौकीदार है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो जनता जवाब चाहती है ना, केवल कह देने से थोड़ी 400 पार हो जाएंगे। जनता ये भी देख रही है कि क्या है बात, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अगर आप दृढ़ संकल्प लिए हैं तो सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए, उन्हें जो है उनके घरों पे बुलडोजर चलाइए। मैं आजमगढ़ की हाल ही की घटना बता दूं, प्रधान से लेके डीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनकी जांच कौन करेगा? मैं अभी लालगंज में एक देखिए, हमारे पास एप्लीकेशन आई हुई है, ग्राम बैरी पोस्ट लालगंज, तहसील लालगंज जिला आजमगढ़ का प्रधान भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। तमाम योजनाओं का पैसा हड़प नंदन कर लिया। वहां के एक आदमी ने तमाम सूचना का अधिकार के तहत मांगा, सूचना भी फर्जी दी जा रही, मनगढ़ंत दी जा रही और भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगा। उस प्रधान का तो अधिकार सीज कर लेना चाहिए था और उसकी जांच होनी चाहिए थी, उसको जेल भेजना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा। वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। वो गौशाला बनाने के नाम पे पैसा लिया, गौशाला बनाया ही नहीं। तो धरातल पे जाके देखे ना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। ये ताजा उदाहरण बता रहा हूँ। जिले जिले दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार जवाब दे। सरकार क्यों नहीं जवाब देती है? आप केवल कहते हैं 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अरे आपको हम लोग 50 साल और भी दे देंगे, लेकिन आप एक कदम नहीं चलेंगे, क्योंकि आपकी नियत में खोट है। अगर आप चाहे होते तो 10 साल हो गया, अब तक आप 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए होते, देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दिए होते। तो भाजपा को लोग वोट दे रहे हैं, भाजपा के जनता उनको प्यार कर रही है। मैंने कहा ना कि औरंगजेब ने भी इस देश में शासन किया है, हिटलर ने भी किया है। आप ये बताइए, अंग्रेजों ने भी किया है। शासन करना अलग की बात है, नैतिकता की बात। अगर आप राम राज की कल्पना करते हैं तो राम राज में सबको समान अधिकार देना चाहिए। समान शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं देते? आप कहते हैं ना कि एक देश एक कानून एक विधान, तो सबके लिए कानून है ना। एक आदमी कठुआ कठमुल्ला और भड़िया तक सदन में बोलता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और एक आदमी कोई शायरी पढ़ दिया तो उस पे केस हो जाता है, उसको एटीएस बंद करती है। और कौन सा आतंकवादी है एटीएस पकड़ रही? अरे भैया, यहाँ के पुलिस प्रशासन पकड़ती, जेल में ले जाती, पूछताछ करती तो अलग की बात है। तो इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए किसी भी देश समाज में। अगर राम राज की कल्पना करते हैं तो राम राज में सभी लोगों को समान जीने का अधिकार था। आज जबान से कुछ निकल गया तो उस पे भी जो है लोग तमाम तरह का केस लाद देंगे कि आपने ये कहा, जबकि वो कही हुई परिपेक्ष वाली बात को कोई नहीं सुनता है, कोई उस पर अमल नहीं कर। आधा अधूरा आप भी चला देंगे तो उस पर हमारे ऊपर भी केस हो सकता है। तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। नैतिकता वाली सरकार है, नैतिक सरकार है ये।
आपको क्या लगता है 2024 में आपकी ये आज 400 प्लस पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? भैया एक बात बताएं, कहने के लिए कोई कुछ कहा, अभी तो चुनाव आया नहीं है ना, चुनाव में लोग गए, रणभेरी बजने वाली है, रणभेरी में सारे पहलवान आएंगे, अपनी अपनी ताकत को आजमाएंगे। अब देखिए क्या होता है। लेकिन जो ये अतिशयोक्ति में बोला हुआ शब्द है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, विपक्ष वाला भी बोल सकता है कि हम 443 आ रहे हैं तो 10-5 सीटें छोड़ देता थी। ये सब बातें अलग की बात है। ये इंडिया गठबंधन जो बना था वो तो लगभग टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन टूट जाए अलग की बात है, जनता नहीं टूटने वाली है। जनता देख रही है, आप जनता के जिम्मेदार हैं। जनता वोट करती है देश के प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री को जनता की तरफ देखना चाहिए। आप नेताओं और पूंजीपतियों की तरफ देख रहे हैं, ये गलत है। आप बीजेपी के किसी नेता को जेल में भेजे, किसी को जब्त कराए, अपने एमपी एमएलए को जांच कराए। आप केवल विरोधियों को जांच करा रहे हैं, केवल विरोधियों का जांच करा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं का नौकरी निकाली है ना, कितने लोगों की भर्ती हुई। आपके देश में कितने बेरोजगार हैं, आप ये बताइए। 20 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। आपने बड़े मुश्किल से, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, आंकड़े वाइज कि 7 लाख कुछ नौकरियां दे पाए हैं। अब तक इन्हें 20 करोड़ लोगों को नौकरी देना चाहिए था। 20 करोड़ नहीं तो 10 करोड़ तो देना ही चाहिए था, तो ये दे नहीं रहे नौकरी। तो क्या होगा? आप एमबीए पीएचडी डी और डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा और बीटेक एमटेक करा के क्या आप उनको चपरासी भी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, कलर की भी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं? तो कैसा देश, किस तरह का देश आप ले जा रहे हैं और कैसे विश्वगुरु बनाएंगे? देश के प्रधानमंत्री जी, नौजवानों को, छात्रों को छलने का काम मत करिए। कब तक छलेंगे? इस तरह का राज तो मुगल सल्तनत ने भी किया था, अंग्रेजों ने भी किया था, हिटलर ने भी किया था। तो क्या वही हिटलर शाही चलाएंगे कि जो आप कहें वही हम लोग मानते रहे? कब तक आप इस तरह से हिटलर शाही चलाएंगे? जनता जवाब मांगती है। लेकिन क्राइम उनका महंगा कर दिए थे, अभी 500 में नहीं मिल रहा है। तो जो आप वादा करते हैं उस पे काम नहीं करते। कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बना दिए, कोई विश्व लेवल का अस्पताल बनवा दिए, तब कैसे विश्वगुरु बनाएंगे? इधर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो राशन देता रहूंगा। लेकिन वो तो कह रहे हमने मंदिर बनवा दिया, कश्मीर मुद्दा हल कर दिया। जब 145 करोड़ जनता में 81 करोड़ जनता गरीबी, बेबसी, लाचारी में है, तब कैसे आप विश्वगुरु बनाएंगे देश के प्रधानमंत्री जी? पहले इसका जवाब दीजिए। और इसी के साथ 20 करोड़ जनता एक टाइम भूखे पेट सो रही है, उसका जवाब कौन देगा? देश के प्रधानमंत्री जी केवल बारी के सौदागर हैं, बारी के जादूगर हैं, बारी के व्यापारी हैं, जनता को छलने का काम कर रहे हैं। ये हकीकत में कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसी पर चुनाव जीतने का जो ढिढोरा पीट रहे हैं। नहीं हो रहा है। कहाँ बंद है? अडानी अंबानी के पास जितना धन है उतना 99.8% जनता के पास नहीं। सारा धन तो उधर जा रहा है। मोदी जी अपने को कहते हैं मैं ईमानदार प्रधानमंत्री हूँ और अपने साथियों को माला माल बना रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ी बात, देश के सारे एमपीओ का अगर मोदी जी में नैतिकता है तो देश के सारे एमपीओ का, सारे एमएलए का, सारे आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस का संपत्ति के जांच कराए, तब ने नैतिकता की समझ में आएगी। एक एमएलए के पास लखनऊ में भी बंगला है, नैनीताल में भी बंगला है, नोएडा, गाजियाबाद में भी बंगला, बड़े बड़े कृषि फार्म है। ये कहाँ से आए? उनका वेतन जोड़ दिया जाए, 10 लाख और दे दिया जाए, उसके बाद कहाँ से आए? इसका जवाब कौन देगा? अभी तो 300 करोड़ सांसदों के पास निकल रहा है, विधायकों के पास निकल रहा है, कांग्रेस उसके विषय में क्या? अरे बीजेपी वालों को नहीं निकल रहा है। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। आपने कहा था अजीत पवार भ्रष्टाचार में लिप्त, शुभेंद्र अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, 20 खुल रही है तो आप फाइलें नहीं खोल रहे हैं। तो ये कैसी नैतिकता? हम लोग तो सोचे थे ये नैतिक सरकार आएगी, देश में खुशहाली आएगी, लेकिन उस पर आपने एक कदम नहीं चला। हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस पर अमल ही नहीं किए। आप क्या सोच रहे हैं कि जनता जानती नहीं? जनता कांग्रेस की जहाँ जो सूरज अस्त नहीं होता था, आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? तो आप इतने गुमान में मत रहिए। संडे के 5,000 का उधर से लेते हैं। अरे स्कूलों की फीस महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, सिंचाई महंगी हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? आप केवल गुमराह करते हैं जनता को। जनता को कब तक गुमराह करेंगे? तो जनता जान चुकी है, सन 2024 में जरूर इसका जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत। ये यहाँ पे हम दाऊ सभा में खड़े हुए थे, यहाँ पे लोगों ने बताया और भी लोग खड़े हुए हैं
आइए उनसे भी कुछ वार्तालाप करते हैं। ये दारू सभा में देखिए लखनऊ के दारू सभा में खड़े हुए के देखिए हम लोगों ने पूछा लोगों से, लोगों की जानकारी ली और उन्होंने बताया कि 2024 का इलेक्शन किस रूप में जा रहा है और कैसे उन पे पीड़ा है कि उन्होंने बताया कि हमें कितने परेशान है, जनता बेरोजगारी से जूझ रही है। लखनऊ से अनुभव सक्सेना, प्रहारी न्यूज।